महीने का होने तक ये बाहर की दुनिया की आवाजें भी सुनने लगता है, जहां जल्द ही इसे भी आना है। ये दुनिया इसके लिए बहुत अनजानी है और इसीलिए वो कुछ टाइम और पाउच में ही रहना पसंद करेगा। बाहर खाने की कोई कमी नहीं। मगर इस इलाके में लंबे पैर सिर्फ कैंगरू के पास ही नहीं होते। ये एम्यू है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नेटिव बर्ड। इसके पैर भी खूब बड़े होते हैं। इसके पंख करीब 80% सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे नीचे की स्किन ठंडी बनी रहती है। और इस मेल एम्यू को तो वैसे भी दिमाग ठंडा रखने की जरूरत है। बच्चों को पालने की जिम्मेदारी मेल एम्यू पर ही होती है। बच्चे पूरे 18 महीने तक उसके साथ साथ बने रहते हैं। मगर एम्यू कैंगरू जैसे केयरिंग पेरेंट्स नहीं होते। नए बच्चे पैदा होते ही ये बड़े बच्चों को छोड़ देता है। ये कैंगरू की तरह उनकी देखभाल नहीं करता। रस्टी तो अब भी खाने और प्रोटेक्शन के लिए अपनी मां के भरोसे है और उसके साथ ही बना रहता है। मगर अब लगता है कि उसे भी आजादी की हवा लग गई है। शायद यहां कुछ मजेदार देखने को मिले। जल्दी ही वो दूसरे कैंगरू से दूर चला जाता है और यहां उसके लिए खतरा हो सकता है। कैंगरू के बच्चों के लिए तो खतरा और भी ज्यादा होता है। ये वेज टेल्ड ईगल है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी शिकारी चिड़िया। और कैंगरू के बच्चे इसे बहुत पसंद भी हैं। मां को पता भी नहीं है कि रस्टी कहां है। मगर ईगल बहुत अच्छी तरह से ये बात जानता है। रस्टी के बड़े कान उसे बता देते हैं कि कुछ गड़बड़ है, मगर अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ कि ठीक ठीक समझ सके। मां से दूर जाते ही रस्टी मुसीबत में घिर गया है। ईगल के पंजों में इतनी ताकत होती है कि वो रस्टी की हड्डियां भी तोड़ सकता है और उसे अपने साथ घसीट सकता है। मगर तभी आसपास कुछ हलचल सी होती है। एक बेचारा खरगोश जान बचाकर भाग रहा है। रस्टी की किस्मत अच्छी रही कि ईगल को इस बार आसान शिकार मिल गया। रेड कैंगरूज और वेज टेल्ड ईगल्स एक ही इलाके में रहते हैं और जब ईगल के बच्चे छोटे होते हैं तो वो लगातार शिकार करता है। ईगल की 10% से ज्यादा डाइट कैंगरू से ही पूरी होती है। रस्टी की उम्र अब 8 महीने की हो चुकी है और वो इतना बड़ा हो चुका है कि अब उसे हमेशा पाउच से बाहर ही रहना होगा।